हेलो माय डियर ऑल। आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है 96 नंबर क्वेश्चन कंपास सर्वे का। द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इन ए कंपास सर्वे आर डिफर बाय 180 डिग्री, देन वी में कंक्लूड द फॉलोइंग। आपको फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का अंतर 180 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है उस लाइन के दोनों स्टेशन ए एंड बी आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। तो यहाँ पर ए एंड बी आर नॉट अफेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। आंसर हुआ आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट 97. If the reduced bearing of a line is north 87 west, the whole circle bearing of line will be। यह आपके फोर्थ क्वाड्रेंट का है, इसलिए 360 माइनस थीटा रूल इसके अंदर लगेगा और थीटा आपको दे रखा है 87, तो 360 से माइनस कर देंगे 87, तो आंसर जो भी आएगा आपके पास होल सर्कल बियरिंग आ जाएगा। लगभग आपने 273। आप इसको फोर्थ क्वाड्रेंट को देख के डी डायरेक्टली भी टिक कर सकते हो, ठीक है। प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में 98 ने कहा है, इन ए प्रिज्मेटिक कंपास ऑप्शन नंबर 1 आई लाइन डू नॉट रन पैरेलल टू द बॉक्स। ये नोट वर्ड के कारण गलत है, क्योंकि पैरेलल बॉक्स के तो पैरेलल ही होती है लाइन ऑफ साइट, तो ये गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। द मैग्नेटिक नीडल रन अलोंग विद बॉक्स, ये गलत है। मैग्नेटिक नीडल दोनों ही कंपास में बॉक्स के अलोंग नहीं घूमेगी। मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ में ही रहती है। तीसरा, द मैग्नेटिक नीडल एंड ग्रेजुएटेड सर्कल डू नॉट रन विद बॉक्स, बिल्कुल सही कहा। प्रिज्मेटिक कंपास के लिए नीडल के साथ ग्रेजुएशन सर्कल जुड़ा हुआ है, नीडल खुद नहीं घूमेगी बॉक्स के साथ, तो ग्रेजुएशन सर्कल भी नहीं घूमेगा, तो ऑप्शन सी सही है। और फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, ग्रेजुएटेड इज एस्टैब्लिश्ड विद बॉक्स, ये गलत हो गया। बॉक्स के साथ नहीं होता, नीडल के साथ होता है, यहीं पर ही गलत हो गया, ऑप्शन काट देते हैं, तो अपना आंसर हो गया सी। 99 एगेट कैप इज फिटेड विद ए, प्रिज्मेटिक कंपास में एगेट कैप लगी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, जो बैलेंस करके रखती है नीडल को सेंटर में। इफ द बियरिंग ऑफ ए बी लाइन इज 269 डिग्री 30 मिनट, द एजिमथ ऑफ लाइन ए बी, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर ये आपके नॉर्थ हो गया और ट्रू नॉर्थ, और ट्रू नॉर्थ से बियरिंग होती है वो एजिमथ बोली जाती है। अब 269 आपके कहाँ पर हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ये आपको दे रखा है 269 डिग्री 30 मिनट। अब यहाँ के लिए एजिमथ ट्रू बियरिंग के बराबर नहीं होगी, आपको ये वाला आंसर बताना है, जो कि 360 माइनस गिवन डेटा हो जाएगा। आंसर जो भी है आपका, लगभग आप कैलकुलेट कर लेना, मैं कैलकुलेशन लिख देता हूँ। 360 माइनस कर देना 269 30, तो आपका जो आंसर है शायद में भी हो सकता है डी आ गया, एक बार जरूर चेक कर लेना। 101 क्या कहा है इसने, ए लाइन पी क्यू इन एन ओल्ड मैप हेल्ड मैग्नेटिक बियरिंग इज नॉर्थ 60 ई, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। व्हेन द लोकल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वाज 2 डिग्री ईस्ट, इसका मतलब 2 डिग्री ईस्टर्न यहाँ पर ऐड कर दो, ट्रू बियरिंग बन गई 62 नॉर्थ ईस्ट, 62 आपके ट्रू बियरिंग जो कभी चेंज नहीं होगी। इफ द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज नाउ 3 डिग्री वेस्ट, दैट वुड बी द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन पी क्यू नाउ। देखो मैग्नेटिक बियरिंग दे के ही मैग्नेटिक बियरिंग ही पूछ रहा है, इसका मतलब ये घुमा रहा है सवाल को। एम बी आपको दे रखी है ओल्ड मैप के लिए, तो ओल्ड मैप के लिए एम बी आपको दे रखी है नॉर्थ 60 ईस्ट। डिक्लिनेशन उस टाइम का था आपके पास 2 डिग्री ईस्टर्न, तो टी बी आपके लिए क्या हुआ, ये टी बी आपके इसको प्लस करने से आ जाएगा 62 नॉर्थ ईस्ट। अब ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता, कभी चेंज नहीं होता, इसलिए हम दूसरे राउंड में आते हैं। यहाँ पर आपको डिक्लिनेशन 2 दे रखा है, न्यू डिक्लिनेशन
और 3 डिग्री वेस्ट। और आपको पूछा है कि MB न्यू MB क्या होगा, ये पूछा है आपसे। इसके लिए आप क्या करोगे, आपको पता है कि वेस्टर्न डिक्लिनेशन में माइनस करना होता है TB के लिए। TB के लिए वेस्टर्न डिक्लिनेशन को माइनस कर देते हैं 3 डिग्री वेस्ट। और आपको MB ही पूछा है क्योंकि TB तो आपको 62 दे दिया। MB पूछा है आपसे, तो 3 डिग्री को आप उधर लेके जाओगे तो आपके पास MB आ गया 62 + 3, देन इट इज़ 65। आंसर पे आ गया आपका नॉर्थ 65 ईस्ट। नेक्स्ट, तो TB को कांस्टेंट लेते हुए हम दोनों से रिलेट किए। 102, ट्रू बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 10 डिग्री, द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन गिवन 1 डिग्री वेस्ट। मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगी, आपको TB गिवन है 10 डिग्री और आपको MB पूछा गया है और डिक्लिनेशन आपको दे रखा है 1 डिग्री वेस्टर्न। आपको पता है MB में से 1 डिग्री वेस्टर्न माइनस करेंगे क्योंकि माइनस डिक्लिनेशन है, तभी तो TB मिलेगा, लेकिन TB तो दे रखा है 10। आपको MB बताना है, तो इस -1 डिग्री का मैं क्या करूं, वहां जाके प्लस कर दूंगा, तो आंसर आ गया 11। 103 क्वेश्चन कह रहा है 103 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट एडजस्टमेंट इन द कंपास सर्वे इंस्ट्रूमेंट। सेंटरिंग, लेवलिंग और फोकसिंग तीनों टेम्परेरी एडजस्टमेंट है, तीनों टेम्परेरी एडजस्टमेंट है, तो बचा कौन परमानेंट। ऑप्शन ए वर्टिकल पाइवोट एक्सिस। 4 नंबर 104, व्हाट शैल बी क्वाड्रेंटल बियरिंग इफ द होल सर्कल बियरिंग इज 112 डिग्री। तो इसका आंसर आपके 180 - थीटा रूल से होगा और यहाँ पे आपका साउथ ईस्ट क्वाड्रेंटल बियरिंग हो जाएगा। 180 से माइनस कर दो 112, तो आपका आंसर यहाँ पे 8, 6, नॉर्थ 68, सॉरी साउथ ईस्ट। ऑप्शन ए, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो साउथ ईस्ट हुआ। 105, what shall be the back bearing of a line if it is 4 bearing 280 डिग्री। 4 bearing आपको 280 डिग्री दे रखा है, तो बैक bearing के लिए माइनस कर दो कितना 180, 280 माइनस 180, आंसर आ गया 100। आंसर इज बी ऑप्शन। 106, if the whole circle bearing of side AB of an equilateral triangle is 38 degree 45 minute, then the bearing of third line CA of triangle is। equilateral triangle का मतलब सारे ही एंगल इसके अंदर 60 डिग्री हो गए। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम के बेसिस पर हम कैलकुलेशन करते हैं। अब आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल में 60 डिग्री दे रखा है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ इसको। हाँ जी, अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता लगेगा कि AB लाइन 38 डिग्री 45 मिनट ये है, और इसके साथ मैंने इक्विलैटरल ट्राइंगल बना दिया, तीनों ये एंगल 60-60 के हो गए, ठीक है ना। तो 38 आपके AB लाइन के लिए हो गया और 60 हो गया आपके इक्विलैटरल का नाम का। दोनों को ऐड कर दो, AC आ गया, और AC 98-45 आ गया, और AC को CA बना दो क्योंकि CA पूछा है ना। तो AC को CA बनाने के लिए 4 bearing बैक bearing रूल प्लस 180 से 278 45, आंसर आ गया ऑप्शन ए। 107, द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक सोर्स। नहीं, ये तो नहीं होता। द एरर इन बियरिंग ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, ये लोकल अट्रैक्शन होता है। द एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, दोनों मेरिडियन के बीच का हॉरिजॉन्टल एंगल। डीप एंगल ऑफ ए अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये नहीं, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक है, पसंद आए वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।